माजरा पुलिस चौकी में नेशनल यूथ अवॉर्डी रोहित और उनके दोस्त गोविंद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना बीते शनिवार की है। मामले को लेकर पीड़ित रोहित का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा, जिससे रोहित के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोटें आई है। जिसके बाद रोहित ने इस मामले में एसएसपी को भी शिकायत की। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि उनके साथ पुलिस कर्मियों ने इस तरह से मारपीट की? मामले की पूरी जानकारी देते हुए रोहित ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये मेरे पड़ोस में शीला जी रहते हैं अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ। ये हस्बैंड से अलग रहते हैं अपने। इनकी बेटियां हलू माजरा गई थी जी, वहाँ उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया। उनके फादर जो अलग रहते हैं उन्होंने मारा होगा उन बेटियों को। तो मुझे कॉल आई थी उनकी बेटियों की डायरेक्ट कि भैया आ जाओ हमें बचा लो। तो मैं उस पर्पज़ से गया था कि उनको कंप्लेंट वगैरह के लिए असिस्ट कर सकूं थाने में। तो सर मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हलू माजरा में, वहाँ पे बेटियों से पूछा आप किधर हैं, तो बोले पुलिस मेरे पापा को और हमें ही लेकर आ रही है। जैसे ही पुलिस वाले अपने थाने में गाड़ी लेकर पहुँचे तो लड़कियाँ जैसे गाड़ी से उतरती हैं तो मेरे पास दौड़ते आती हैं, भैया बचा लो, ये पुलिस वाले हमें मारने की बात कर रहे हैं। मतलब कि पुलिस वालों ने बोला था कि आपको तुम पहुँचो थाने चलो, तुम्हें मैं लेडी कांस्टेबल से अभी तुम्हारी पिटाई करवाता हूँ। इसलिए घबरा गई थी बेटियाँ। तो इसलिए मैंने जैसे ही जो मैंने बोला कौन पुलिस वाले बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये सामने हैं। तो जो सामने थे उनका नाम था सेवा सिंह जी, एएसआई। तो उतरे, मैंने कहा सर बच्चियाँ हैं तो आप ऐसा बोल रहे हो, डर जाएंगी और पहले से डरी हुई हैं। तो वो और ज़्यादा बोल्ड हो गए, तू कौन है? मैंने कहा सर मेरे साथ, मतलब सर प्लीज़, मैं बड़ा इनको असिस्ट करने आया, बड़ा आराम से बात कर रहा हूँ। वो एकदम तेज़ी से मेरे साथ है। पहले तो उन्होंने मेरे को बहुत तेज़ हाथ मारा और उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए कि ऐसा लग रहा है कि मैं झगड़ रहा हूँ उनसे, जबकि मैं उनसे झगड़ भी नहीं रहा था। उन्होंने जैसे ही मोड़ा मारा, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि जल्दी से वीडियो बनाओ। उन्होंने मेरे फ्रेंड को भी मारना शुरू कर दिया और मारते मारते अंदर ले गए और हमारे फ़ोन छीन लिए। फ़ोन छीनने के बाद वो एक तो सेवा सिंह जी थे, 3 लोग और थे, उनको बोला कि जब तक मैं मना ना करूँ इनको मारते रहो। तो वो नॉन स्टॉप सर हमारी पिटाई करते रहे। मैंने उनको बीच में ये भी बोला कि आपने अब जितना मारना मार लो, जैसे मैं इस कमरे से निकलूँगा तो आपके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। तो और ज़्यादा चिढ़ के कह रहे तेरे जैसे 10 आते हैं 10 जाते हैं, 10 को मैं रोज़ मारता हूँ यहाँ पे, और तूने डॉक्टर के पास जाना हो, जज के पास जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तू जा, प्रशासन हम ही है, जो हम बोलेंगे वही होगा। वो डायरेक्टली सर बहुत ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, और मेरे को मानसिक तौर पे वो ठीक नहीं लग रहे थे। और सबके सब ऐसा लग रहा था कि किसी ने सूखा नशा किया हो। सबके सब ऐसे थे। तो उनका मेडिकल भी नहीं हुआ है सबका। तो सबने नॉन स्टॉप मारा सर। मेरी पीठ में कुछ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है L4 L5 का, पिछले दिसंबर से चल रहा है सर, 2024 से। मेरी डिसलोकेट हो गई थी। तो मैंने उनको मना किया कि मेरी पीठ पे मत मारो प्लीज़, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बोलते तेरा ट्रीटमेंट तो अब हम करते हैं। उन्होंने वहाँ पर मेरे 5 मुक्के मारे, डंडे से मारा, जो उनको दिखा, अंधाधुन मारा। एक तो होता है कि कोई थोड़ा सा देख कर मारता है, ऐसा मारने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। फिर जब थोड़ी देर बाद वो रुके, मैं अनकॉन्शियस होके गिर गया। फिर मैं जब गिरा फिर मारा। मेरे साथ जो लड़का था उसने बताया सर इसकी L4 L5 का काम चल रहा है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इसको मत छेड़ो। तो वो भी नहीं बोले, कह रहे ऐसे 10 आते हैं। उसने जब मैं लेटा था तो मुझे तब भी मारे, मेरी लातें मारी। पर लेटने से पहले जब मैं बहुत ज़्यादा उनको जवाब दे रहा था कि आप नहीं बचोगे, आप जो कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, सारा जो आपने की है, मेरा तो कोई कसूर नहीं। और मेरे साथ जो लड़का था गोविंद, उसको भी सिमिलर उतना ही पीटा है, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट करी हमारे फ़ोन दे दो, ये कर दो, कुछ नहीं। वो बस नॉन स्टॉप आंखें बंद करके, बिना किसी खौफ के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नॉन स्टॉप मारते रहे। और मेरे कपड़े उतार के मुझे मारा गया, मेरी पैंट उतरवा के मुझे मारा गया। तो अभी आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? आज मैं एसएसपी मैडम को देकर आया हूँ लेटर। मैडम से रिक्वेस्ट करी, मैडम ने मेरे हालात भी देखे हैं, इसी हालात में मैं गया था। मैडम से रिक्वेस्ट करी, मैडम को सारा इंसिडेंट बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैडम ने ये जो लेटर है मार्क कर दिया है डीएसपी सेक्टर 34 को। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। परंतु मैं आपको ऑन कैमरा ये बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन भी उतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएगी। क्योंकि जब 4 कांस्टेबल और ऐसा पुलिस में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, तो कम से कम मुझे ये लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स का ही डर नहीं है जिनको, तो क्या ही एक्शन होगा उनके अगेंस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके कैमरे के माध्यम से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मामले को लेकर पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कंवर राणा भी उनके समर्थन में आए हैं, जिसे लेकर उनका कहना है कि मामले को लेकर पुलिसकर्मी का एक बयान सामने आया था कि इन्होंने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी है, जो कि सरासर गलत है। वे खुद 3 घंटे पुलिस चौकी में मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कंवर राणा ने जो भी इस मामले में शामिल है उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जैसी मुझे सूचना मिली कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो हल्लो माजरा चौकी है, वहाँ पर रोहित शर्मा को मारा जा रहा है और उसके दोस्त को पीटा जा रहा है। और जिन 2 बच्चियों ने मुझे फ़ोन किया
उसकी मदर, उनको भी मैं जानता हूँ, उसकी मदर के फ़ोन से मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके हल्लू माजरा चौकी में रोहित भैया को और उनके दोस्त को पुलिस वाले मार रहे हैं। जैसे ही मैं पहुँचा पुलिस चौकी तो मैंने देखा कि जाके पुलिस वाले जो हैं नीचे लिटा रखा है रोहित शर्मा को। वो सिर्फ एक अंडरवियर में था और उसको नीचे लिटा रखा था। और जिस हिसाब से हमने उससे बात की, उसने मुझे बताया कि हमें पुलिस वालों ने बहुत मारा, डंडों से पीटा है और ऐसी जगहों पे मारा है ताकि निशान ना आए। लेकिन फिर भी कुछ निशान जो हैं वो आगे थे। जब आपने वो फोटो देखी जो वायरल हुई हैं तो पता चला है। और अभी आप जो हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि पुलिस वालों की तरफ से एक बयान आया था कि उसके अंदर पुलिस वाला कह रहा है कि मेरी वर्दी इन्होंने फाड़ी। तो मैं 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे, जब मुझे सूचना मिली मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं 3 घंटे थाने में रहा हूँ, उस चौकी में रहा हूँ। मेरे साथ नरेश पंचाल नॉमिनेटेड काउंसलर और हल्लू माजरा से जो पार्षद हैं गुरचरण काला जी, और तीसरा मैं, मेरा एक दोस्त मेरे साथ, हम 4 लोग थे। हम चारों लोग वहाँ पे रहे हैं। उनकी वर्दी पर एक निशान तक नहीं था। फटने की तो बहुत दूर की बात है, उनकी वर्दी बिल्कुल ठीक थी, वर्दी बिल्कुल ठीक थी। तो ये जो अब ये पुलिस गोल मोल जो बातें कर रही है कि उन्होंने हमारी वर्दी फाड़ी, ये सरासर गलत है। जो बात देखने वाली है कि किस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस एक आम नागरिकों को, एक नेशनल अवॉर्डी बच्चे को जिसको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है सोशल सर्विस के अंदर, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई देशों में जाकर यूथ के बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं भारत देश की तरफ से, ऐसे लोगों को इस तरीके से थाने में चौकी में घेर के पीटा जा रहा है। तो मुझे लगता है चंडीगढ़ की जनता अब सेफ नहीं है। पुलिस वाले ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। मैं पूरी पुलिस को दोष नहीं दूंगा, लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे ये सेवा सिंह और इनके जो साथी थे हल्लू माजरा चौकी में, जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से रोहित को और रोहित के दोस्त गोविंद को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। मतलब इतनी दर्दनाक घटना मैंने कभी आज तक देखी नहीं थी। मेरी भी 34 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ये सबसे दर्दनाक हादसा है जो मैंने शहर में देखा कि किस तरीके से पुलिस वाले बच्चों को पीट रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस इस पे कार्रवाई करे। जिन भी लोगों ने गलत काम किया है उस चौकी के अंदर, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो 5 लोग हैं चाहे वो 10 लोग हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी नहीं बल्कि चंडीगढ़ की जनता की बात है। गौरतलब है कि पुलिस चौकी में नेशनल यूथ अवार्डी रोहित और उनके दोस्त गोविंद की पिटाई के मामले में पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कंवर राणा भी उनके समर्थन में उतरे हैं, जिसे लेकर उन्होंने मामले में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।